चाहो संतों में ऐसा सद्गुरु चाहो। आवागमन मिटे दुख भारी, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं संतों मैं ऐसा सद्गुरु चाहूं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भोग तावे, मेरे रामा धर्म किया भोग तावे। तपस्या किया राज फल गल में, तपस्या किया राज फल गल में, जन्म जन्म दुख पावी संतों मैं ऐसा सद्गुरु चाहूं। ओ संतों मैं ऐसा सद्गुरु चाहूं। महाराज फरमाते हैं कि भाई मुझे तो ऐसा सद्गुरु चाहिए जिससे हमारा जो आवागमन है, जन्मना और मरना, बार बार पैदा होना बार बार मरना, ये सबसे बड़ा दुख है, इस दुख को कोई मिटा देवे। ऐसा सद्गुरु, ऐसा संत चाहिए जिससे आवागमन मिट जाए और परम सुख की प्राप्ति हो जावे। महाराज फरमा रहे क्योंकि पाप करने से, पाप तो अनायास में हो ही रहे हैं, और पाप करने से नरक में जाना पड़ता है, और यदि धर्म करो पुण्य करो तो उनको भुगतने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ता है। धर्म कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए पुण्य कर्म करने से, धर्म करने से भी भुगतना पड़ता है। आवागमन तो मिटता नहीं है। और यदि तपस्या करने जाए, कोई कहे कि तपस्या कर लो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, तो तपस्या से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि तपस्या से पुण्य बढ़ता है, और उस पुण्य से राजा बनता है। तपस्या करके क्या होता है? धन दौलत पराक्रम प्राप्त हो, तो राजा बनता है। तो राजा का भी बनना भी एक गले में फंदा ही है कि जो राजा बनेगा तो फिर वहाँ भी भोग राजसीस हो, वहाँ पर भोग विलास होता है, तो फिर से वो नरक में जाना पड़ता है और जन्म जन्म दुख पाना पड़ता है। इसलिए मुझे तो ऐसा सद्गुरु चाहिए कि जो ऐसा ज्ञान, ऐसी भक्ति बतावे कि उससे आवागमन मिट जावे। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे, मेरे रामा करामात फल पावे। बुरो भलो काहू को बंसे, यूं कर नर का जावे, मैं ऐसा सद्गुरु चाहूं। अब साधन यदि करने जाएं, कोई साधन बता दे, कोई भजन बता दे, कोई ध्यान बतावे, तो ऐसा साधन ध्यान यदि करने बैठो तो उससे तो सिद्धि प्राप्ति होती है, और उससे पराक्रम प्राप्त हो जाते हैं, करामात प्राप्त होती है, चमत्कार प्राप्ति होती है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और उनसे यदि किसी का भला करने जाओ तो दूसरे का बुरा हो जाता है। एक का भला करने गए तो दूसरे का बुरा हो जाता है। इस प्रकार से नरक में जाना पड़ता है। इसलिए साधन से, ध्यान से भी बातें नहीं बनेगी। फिर क्या करना? क्रिया किया कर्म सिर बंधे, ग्रह आवध में टूटे, मेरे राम ग्रह आवध में टूटे। त्यागण किया रहे सिर बदलो, त्यागण किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरे
सद्गुरु चाहूं। और कुछ किया कर्म किया जाए तो उसके लिए भी कर्म जो है सिर पे बनता है, उनको भी भुगतना पड़ता है। और महाराज फरमाते हैं यदि घर गृहस्थी को छोड़ करके त्याग कर दिया जाए, परिवार छोड़कर जंगल में चले जाओ, तो जो कर्म भुगतने के लिए जो शरीर आया था, पति का, पत्नी का, गृहस्थ का, भाई का, बहन का, वो यदि धर्म नहीं निभाते हैं तो अगला जन्म लेना पड़ता है और फिर उसमें वो भुगतना पड़ता है। इसलिए त्याग से भी काम नहीं होता। वणिया सोच भरम बहुटे, तीरथ सोतन चीजे, सेवा किया साच नहीं पावे, यो तो राम नारी जय संतो, मैं ऐसा सद्गुरु चाहूं। बढ़िया सोच भरम उठे, अनेक प्रकार के ज्ञानों को सुनो, समझो, देखो। अरे तो जितना जितना ज्ञान सोचते जाओगे, उस ज्ञान सुनने से और अनेक अनेक प्रकार के भ्रम पैदा होते हैं कि लगता है कि ये सच्चा है कि वो सच्चा है, इसलिए भ्रम पैदा होता है। और कोई कहे तीर्थ जाओ, तो तीर्थों में तो जाने से पत्थर और पानी के सिवाय कुछ दिखता नहीं, वहाँ तो शरीर भी बर्बाद होता है। सेवा किया साच नहीं आवे, सेवा करो, बोले परोपकार करो, और वो भी करने से तो भी प्राप्ति कुछ होती नहीं है। वो विश्वास नहीं आता है परमात्मा में, परमात्मा का भजन नहीं होता है, और इन सारी चीज़ों से तो परमात्मा रीझता नहीं है। इसलिए संतो में ऐसा सद्गुरु चाहूं। हे महाराज, हे गुरुदेव, मुझे तो ऐसा गुरु मिले, ऐसा सद्गुरु मिले जिससे आवागमन मिट जावे। आगे फरमा रहे, वरम करम दोना से न्यारा जा से रोली बेलाई, मेरे रामा जा से रोली बेलाई, के सुख राम राम बिना जग में, के सुख राम राम बिना जग में, सब ही कर्म उपाई, संतो मैं ऐसा सद्गुरु हो, संतो मैं ऐसा सद्गुरु चाहूं। फिर क्या करें? तो महाराज फरमा रहे, भाई भरम करम दोनों से न्यारा जासे रौलिव लाई। एक है भरम और एक है करम। कर्म होते हैं संसार से, शरीर से। ये शरीर से कोई कहे कि भाई हम भक्ति कर लेंगे, हम तपस्या कर लेंगे, हम ज्ञान कर लेंगे, हम धर्म कर लेंगे, हम दान कर लेंगे, पुण्य कर लेंगे, ये शरीर से जो काम किए जाते हैं, वो तो जो शरीर से काम करोगे तो उसका कर्म का बंधन बनता है। तुमने पुण्य कमा लिए, अच्छी काम कर लिए, सो पुण्य भुगतने के लिए वो कर्म भुगतने पड़ते हैं। अब रहा भरम। भरम कौन सा? वो ये भरम है मन के द्वारा, जीव के द्वारा जो साधनाएं की जाती है कि ये सांस है, वो सांस है, ये ब्रह्म है, ये योग्य है, ये कुंडली है, कुंडली जागरण करना, सुषुम्ना ध्यान करना, समाधि में जाना। इससे लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम उसमें जा रहे हैं। तो भाई शरीर से जो करोगे सो माया की भक्ति हो गई। और जीव और मन की साधना के द्वारा, जीव के द्वारा जो किए गए उपाय हैं वो ब्रह्म की साधना है। चेतन की साधना एक माया की साधना है और एक चेतन की साधना। चेतन की साधना से वो चेतन के लोकों की प्राप्ति होती है, इसलिए वो भ्रम है। लगता तो ऐसा है, दिखता तो ऐसा है कि माया को छोड़ करके भाई ब्रह्म की भक्ति कर रहा है तो आवागमन मिट जाएगा, लेकिन वो भी भ्रम है। उससे भी आवागमन नहीं मिटता है, बल्कि और दूसरे लोकों की प्राप्ति होती है। इसलिए महाराज फरमाते हैं, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। इसलिए महाराज फरमाते हैं, शरीर और जीव के अलावा जो आपका अपना राम है, आपका स्वरूप है, आप ही राम है, वो जिसके वजह से जीव और शरीर चल रहा है, उसका भजन करो, उस राम को भजो,
तो परामोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो इस ज्ञान को, इस तरह के ज्ञान को बता देता है, कै सुखराम सदगुरु सोई सत की भक्ति बतावे। सदगुरु वो है जो सत की भक्ति बतावे। सत क्या है? शरीर सत नहीं है, जीव भी सत नहीं है, चेतन भी सत नहीं है। सत वो है कि वो आपका अपना स्वरूप है। इस शरीर और जीव के अंदर आप में जो राम रम रहा है, जो सत्ता है परमात्मा की, उस राम का भजन करो, न बाकी तो सब भरम और कर्म के उपाय करना है। तो ऐसा जो ज्ञान बताते हैं सदगुरु महाराज, फरमाते हैं कि भाई उनकी शरण में जाओ तो आवागमन मिट जाएगा। महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं कि संतो मैं तो ऐसा सदगुरु चाहूँ, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊँ। तो ऐसे अपने राम का भजन, राम राम उसको कहते हैं, उसका नाम राम, राम का संतन सुख माना। वो अपनी सत्ता ही है, शरीर और जीव के परे आपकी जो सत्ता है वही आपका राम है, वही आप है। उसमें रह करके भजन करो तो परम पद की प्राप्ति होगी। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ने